हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल लकी मैथ्स में, जहां पर बच्चों आप सभी को सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। बच्चों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि जब आपके बोर्ड एग्जाम नजदीक होंगे तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन से अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हो। यदि आप किसी 2 ऑप्शन में फंस जाते हो या फिर आप 3 ऑप्शन में फंस जाते हो या फिर आपका जो क्वेश्चन है उसके चारों ही ऑप्शन में आपका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए, यह वीडियो मैं आपको पहले भी प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन मैंने आपको ये प्रॉमिस किया था बच्चों कि मैं आपको कम से कम 2 बार रिवीजन कराऊंगा, फिर उसके बाद आपके लिए ऐसी वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि बच्चे करते क्या है कि इस वीडियो को देखने के बाद में ये सोचते हैं कि हम वहां पर इस तरीके से ही सारे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। देखो बच्चों, मैं आपसे कभी भी झूठ नहीं बोलता। ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस पर अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपसे 40 के 40 क्वेश्चन में ही आप ऐसा कर पाओ। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। सबसे बड़ी बात ये होगी बच्चों, यदि आप 5, 10, 15 क्वेश्चन में फंस जाते हो और आपने एक बार 2 बार उनको सोल्व करके देख लिया और नहीं हो पा रहा है, तो तब आप ये स्टेप लेना। ठीक है, एक तो आपका तरीका बन जाता है कि आप अगल बगल वाले से पूछो। तो बच्चों उसको तो मैं बिल्कुल ही नेगलेक्ट करूंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सबका मानना ये होता है कि हमारे 90%, 95%, 99% हम मार्क्स गेन कर पाए। ठीक है, और कोई दूसरा तभी बताता है बच्चों जब वह अपना खुद कर चुका होता है। ठीक है, जितना भी उसने अपने मन में ठाना था कि मुझे इतना क्वेश्चन पेपर करना है, इतना इसका सॉल्यूशन करना है, तो उसके बाद ही वह आपकी बातों पर ध्यान देगा। और उसके बाद यदि उसको बताना होगा तो आपको बता पाएगा, नहीं तो आपको वो नहीं बताएगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम की सबकी बच्चों की यही हालत होती है कि सबसे पहले आप खुद करते हो अपना क्वेश्चन पेपर, फिर उसके बाद आप दूसरों की बातों पर ध्यान देते हो। तो बच्चों चीटिंग का तो ऑप्शन नेगलेक्ट ही कर देना, उसको तो मैं बिल्कुल ही मना करता हूं बच्चों को। लेकिन आप इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेशन से अपने बोर्ड एग्जाम में यदि आप 10-15 क्वेश्चन में फंस जाते हो तो आप अच्छी तरीके से, अगर आप खुद से लगाओगे, जय माता दी बोल करके लगाओगे, जय माता दी बोल करके लगाओगे, हेड टेल करके लगाओगे, या फिर खुद से ही ऐसे ही ऑप्शन लगाओगे, तो उससे बेटर है बच्चों कि आप इस तरीके पर आप आ सकते हो। ठीक है मेरे भाई, चलिए। और हाँ बच्चों, मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ना तो 1/3 की ना 1/4 की, किसी भी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इसलिए आप सभी बच्चे ये करना कि जितने क्वेश्चंस आपसे होते हैं खुद से तो वे करना पहले, फिर आप जो है इस तरीके पर आ सकते हो। आपके चांसेस है 70-80% चांस है बच्चों कि वो क्वेश्चन सही हो जाए। देखिए 100% तो आपको कोई नहीं कह सकता कि इस तरीके से आपका आंसर सही होगा। ठीक है बच्चों, ये तरीके इसलिए बताते हैं बच्चों क्योंकि जब एनालिसिस होता है तो उसमें ये पाया जाता है कि यदि बच्चे करते हैं 100 में से जिस तरीके से भी वे करते हैं तो 20% चांस है या आपका 30% चांस है, ठीक है, कि उनका आंसर सही हो। लेकिन जिस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, उस तरीके से बच्चों चांस है कि 70-80% आपका जो टीचर्स बताते हैं वो आपका सही हो जाए। ठीक है, आपको यदि कोई 100% कह रहा है तो आपसे गलत बोल रहे हैं, आपको वीडियो पर व्यूज लाने के लिए आपसे ऐसा कुछ वे बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, कोई भी टीचर आपका श्योर नहीं होता कि जो भी मतलब तरीका बताऊंगा वो 100% आपका सही हो। देखिए, मैं आपको हकीकत बताने की कोशिश करता हूं, बाकी आप मेरी वीडियो को देखो या ना देखो वो आपके ऊपर बात है। लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा कि इस वीडियो के अंत तक देखना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, काफी कुछ बातें आपको अच्छे से बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो पहले तो आपको कोई 2 ऑप्शन में 50-50 लगेगा कि ये ऑप्शन आपका हो सकता है, ये भी आपका ऑप्शन हमारा हो सकता है। फिर आपको लगेगा कि कोई 3 ऑप्शन में आप फंस जाओगे, और जो तीसरा जो बच्चों मैंने केस बनाया, चारों ऑप्शन में से ऐसा कोई क्वेश्चन होगा बच्चों, जरूर मिलेगा ऐसा कोई क्वेश्चन भी, यदि आप अच्छे से पढ़कर नहीं जाते हो, कि आपको कोई भी समझ में नहीं आएगा कि इनमें से आपका आंसर होगा, इनमें से आपका ऑप्शन होगा। तो बच्चों सबसे पहला जो आपका केस बनेगा, केस फर्स्ट बनेगा, वो ये बनेगा कि आपको कोई 2 ऑप्शन मिलेंगे बच्चों और उनमें आप फंस जाओगे। तो सबसे पहले बच्चों ये देखना, ठीक है, यदि आपको कोई 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है, आप ये देखना कि एक पहले तो ये करना कि अपने क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ना। ठीक है, अपने क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ना। फिर ये देखना बच्चों, यदि इस तरीके से केस बन रहा है आपका
ए बी बी सी सी डी, इसको याद मत करना। मैं आपको ये कह रहा हूं, इस तरीके से अगर आपका केस बन रहा है तो आप ये करना बच्चों, बी और सी में यदि कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है तो आप ये करना कि ऑप्शन बी को चूज करके आना, ठीक है। ऑप्शन बी को आप चूज करना, ठीक है। क्या करना मेरे भाई, ऑप्शन बी को। अच्छी बात ये होगी, यदि आपको 50-50% तो है कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, लेकिन बाई चांस अगर ये हो कि आपका दिल ये मानता हो, आपका ये मन मानता हो कि ये ऑप्शन ज्यादा बेटर हो, तो सबसे पहले तो आप उसको टिक कर देना, आपको बी भी नहीं देखना है, ठीक है। जो आपको लगे कि ये आंसर मेरा हो सकता है, थोड़ा बहुत भी सस्पेंस आपको हो, ठीक है, 50-50 में भी आपको ये थोड़ा सस्पेंस हो कि ये आंसर मेरा हो सकता है, तो आप उसको क्लिक करना। ये तरीका बाद में आता है। बी ऑप्शन ज्यादा बेटर माना जाता है, यदि आप फंस जाते हो तो बी को ऑप्शन करना। इसके बाद अगर आपका सी आता है तो सी को कर देना, ठीक है। यदि आपका ए और डी में आप फंस जाते हो तो बच्चों आपका लास्ट वाला आंसर बेटर माना गया है, ठीक है। यदि बी और सी में आपका आंसर है तो आप बी को कर देना क्लिक, ठीक है। बी को ज्यादा प्रीफरेंस माना जाता है कि आपका बी आंसर हो, ठीक है मेरे भाई। देखिए, जो सबसे पहले वाला ऑप्शन होता है किसी भी क्वेश्चन का, मान लीजिए ये आपके पास में ऑप्शन है और आप मानते हो कि आपको जो है कोई 50-50% है कि ए और सी में, तो बच्चों ए वाला जो ऑप्शन होता है एग्जामिनर इस तरीके से देता है आपको, यदि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी गलती भी हो गई, उसको पता है एग्जामिनर को कि बच्चे यहां पर गलती करेंगे, ठीक है। एग्जामिनर जब ही तो है वे, जब उनको बच्चों की गलतियां पता होगी तो वे बच्चों जो ऑप्शन फर्स्ट होता है उसको उसी तरीके से आंसर कर देते हैं, उसी तरीके से आपके लिए ऑप्शन बना देते हैं कि बच्चे यहां पर गलती करेंगे, उस गलती से ये बच्चों का आंसर रहेगा। और जैसे ही बच्चा ये देखेगा कि ये तो मुझे पहले ऑप्शन में मिल गया है, बच्चा पहले ही ऑप्शन को टिक करेगा, पहले ही ऑप्शन पर गोला भर देगा और आगे बढ़ जाएगा और वहीं से ही उसकी गलती हो जाएगी। तो बच्चों ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जो एग्जामिनर आपसे गलती करवाने की सोच रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने एमसीक्यू में ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कुछ समझ में आया? तो जो ऑप्शन ए है, देखो बच्चों ऑप्शन ए भी आंसर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर आपका ऑप्शन ए आंसर नहीं होता है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपका अगर ऑप्शन ए है तो इसको तो छोड़ करके चलना, बी सी में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है, ज्यादातर बी आपका आंसर सही होता है, ठीक है। कुछ समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, या फिर आपका यदि बी सी में से आपको चूज करना है तो बी को आंसर लगाना, यदि ए और सी है आपका तो सी को आंसर लगाना, या फिर बच्चों आपका ए और डी यानी कि लास्ट वाला और पहले वाला है तो ज्यादा परसेंट ये चांस है बच्चों 60% कि आपका ये सही हो जाए, ठीक है। इस तरीके से आप जा सकते हो। अगर आपका 3 ऑप्शन है ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी, ए बी डी, और अगर आपके पास में 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, यानी कि आपको ये नहीं पता लग रहा है कि इन तीनों में से कौन सा आंसर होगा, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा बच्चों, तो पहले मेरे 2-3 केसेस को सुन लेना, जिस तरीके से आप अपने ऑप्शन को इलिमिनेट कर सकते हो। ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो, एक तो ये है कि जो भी मन में आए वो लगा देना। मोस्टली ये माना जाता है कि अगर आप फंस जाते हो या बी लगाओ आप या सी लगाओ, बी के ज्यादा होने के चांस है, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ बताया। सी के फिर चांस बन जाते हैं, डी आप यहाँ पर चूज नहीं कर सकते यदि आपको 3 में आप फंस जाते हो, या ठीक है 4 में फंस जाते हो। ए और डी को आप चूज नहीं कर सकते, बी ज्यादा इसका प्रेफरेंस रहता है यदि आपसे 3 ऑप्शन में फंस जाते हो या 4 ऑप्शन में फंस जाते हो। लेकिन बच्चों इसको भी ऑप्शन को इलिमिनेट करने के बहुत सारे केसेस है हमारे पास में। किस तरीके से बच्चों, यदि आपका मैथ्स में क्वेश्चन है और मैथ्स में उसका एरिया पूछा है, ध्यान से सुनना। अब यदि मैथ्स में उसका एरिया पूछा है तो ध्यान रखना बच्चों, हमेशा जो एरिया होता है वो यूनिट स्क्वायर में दिया होगा। क्या होगा बच्चों? उसकी यूनिट स्क्वायर होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर स्क्वायर होगा, इस तरीके से उसका एरिया होगा। ठीक इसी तरीके से बच्चों अगर उसकी वॉल्यूम आएगी तो वॉल्यूम जो है यूनिट क्यूब होगी बच्चों। क्या होगी? जो यूनिट होती है उसका क्यूब होती है। समझ आ रहे हो भाई? वॉल्यूम तो हमारा यूनिट क्यूब होता है और एरिया हमारा स्क्वायर होता है,
ठीक है, कुछ समझ में आया? तो इस तरीके से आपके ऑप्शन दिए होंगे, ध्यान रखना। मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा स्टैंडर्ड के लिए भी, और आपका जो बेसिक पेपर पूछा है सीबीएसई ने उसके लिए भी मैंने खूब अच्छी तरीके से एनालिसिस किया है। 4 से 5 क्वेश्चन आपके ऑप्शन एलिमिनेशन से डायरेक्ट हो पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, यदि मैं आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक तो ये केस बन गया बच्चों, एक ये केस बन गया, और तीसरा जो केसेस बनता है बच्चों एरिया वाले क्वेश्चन में, या फिर आपका सर्किल वाला कोई क्वेश्चन फंस जाता है। देखिए आपका, चाहे आप पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, ये मुझे बताना ये किसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये मुझे बताना कि ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है, 2 पाई आर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, ताकि मैं भी समझ जाऊं कि आप बच्चे पढ़ रहे हो। तो बच्चों आप ये देखोगे, अभी आपकी बात ये जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी थोड़ी समझ में आएगा कि पाई यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी है। ठीक है, तो बच्चों एक पाई का बहुत अच्छा रूल होता है कि आप ऑप्शन में ये देखोगे कि पाई बच्चों जो वैल्यू देगा वो 22/7 देगा पाई की वैल्यू, और जो 22 होता है बच्चों वो 11 का मल्टीपल होता है। तो हम ऑप्शन में ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन है मेरे भाई वो 11 का मल्टीपल है या नहीं है। ये जो तरीके हैं बच्चों मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ऑप्शन एलिमिनेशन के, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। यदि मैं आपको पहले ही बता देता तो आप सभी बच्चे करते क्या, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते, लेकिन अब आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और अब आपको ये तरीके भी समझ में आने लग जाएंगे। मेरी जो आगे की आने वाली 3, 4, 5 वीडियोस होगी मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन के अनुसार ही आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट आपका आंसर आ सकता है यदि आपको ये तरीका पता है कि हमारा आंसर, यदि हमारा 2 पाई आर पूछा है, सरकमफ्रेंस पूछा है, या कुछ और पूछा है हमारा, ठीक है, तो वो 11 का मल्टीपल होगा। तो आपका ऑप्शन में ये देख लेना है कि वो 11 का मल्टीपल है नहीं है। ठीक है, अगर आपसे ये भी नहीं हो पा रहा है तो आप देखना कि बी और सी में आपको चूज करना है, जो भी आपका मन माने। मैं तो ये कहूंगा कि बी को चूज करके आ जाओ। ठीक है, समझ में आया? देखिए क्या, और हाँ बच्चों अगर आपका कोई ऑप्शन ये हमारा छूट गया ऑल ऑफ द अबव और नन आता है, तो बच्चों ध्यान से देखना। ऑल ऑफ द अबव अगर आपका कोई ऑप्शन आता है तो देखना, एक तो आपने देख लिया कि ए ऑप्शन हमारा सही है मान लीजिए, फिर आपको दूसरा भी देखना है कि आपका दूसरा भी आपका सही है नहीं है। अगर आपका दूसरा सही हो जाता है तो बच्चों ऑल ऑफ द अबव ही होगा ना फिर तो। ठीक है, इसी तरीके से नन वाले में देखना, एक तो आप ऑप्शन चेक कर लोगे ही कर लोगे, दूसरा ऑप्शन चेक कर लेना कि आपका सही है गलत है। अगर गलत है, दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो बच्चों नन को ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और ज्यादातर ये माना जाता है बच्चों जब हमारे ये क्वेश्चंस में आते हैं, ये ऑप्शन में आते हैं ऑल ऑफ द अबव और नन को, कि बच्चों अगर ऑल ऑफ द अबव है तो ऑल ऑफ द अबव को ही आप टिक करके चले जाना, क्योंकि 60 to 70% चांस है कि हमारा ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो। इसी तरीके से अगर आपके ऑप्शन में नन ऑप्शन आता है तो बच्चों इसके भी 60 to 70% चांस है कि आपका नन ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है बच्चों, ये सारा एनालिसिस पर बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको बताया वही सही होगा। ये सब बच्चों एनालिसिस पर बनता है, वही मैंने आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, सबसे बेस्ट है आप अपना पढ़कर जाओ, अपने एग्जाम में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओ। अगर कोई ऑप्शन आपसे नहीं हो पा रहा है तब आप इस वीडियो की मदद ले सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।